हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द एंडस्लाइस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स नोटिस के बारे में। अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस मिल गया है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है, तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इनकम टैक्स का नोटिस आपको कब मिलता है, किन सेक्शंस के अंडर में आपको कौन सा नोटिस आता है, साथ में आपको इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी जो नोटिस आपको मिला है वो फेक है या रियल। तो आप भी अगर कंसल्टेशन चाहते हैं इनकम टैक्स के नोटिस से रिलेटेड, तो नीचे दिए गए नंबर पर अपना कंसल्टेशन बुक करें आज ही। हमारे एक्सपर्ट्स आपको मदद करेंगे आपके इनकम टैक्स के नोटिस का रिप्लाई करने में और आपके इनकम टैक्स के डिस्प्यूट को सेटल कराने में। तो आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी इनकम टैक्स नोटिस से रिलेटेड, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा देखें। आजकल लोगों को ईमेल पर फेक मेल्स आ रहे हैं रिलेटेड टू इनकम टैक्स नोटिस। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा आपको जो नोटिस मिला है वो फेक है या रियल। 2019 के बाद जो आपको नोटिस आता है वो ईमेल के थ्रू, SMS के थ्रू आता है आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और नंबर पर, एंड नोटिस की एक फिजिकल कॉपी आपको भेजी जाती है थ्रू स्पीड पोस्ट। हर नोटिस में आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है जिसको DIN नंबर कहा जाता है, जिससे आप इजीली पता लगा सकते हो कि आपको जो नोटिस आया है वो रियल है या फेक। अब हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किन किन सेक्शंस के अंडर आपको नोटिस भेज सकता है। तो जो पहला मोस्ट पॉपुलर सेक्शन है वो है सेक्शन 143 क्लॉज 1। वैसे तो ये कोई नोटिस नहीं माना जाता है क्योंकि ये एक इंटीमेशन होता है। जब भी आप अपनी इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो विद इन 1 मंथ आपको इंटीमेशन आता है आपकी ईमेल के ऊपर। ये जो इंटीमेशन होता है इसमें क्या क्या चीज़ें अब मेंशन होती हैं, तो बेसिकली आपने जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रखी होती है उस पर अर्थमेटिक एरर चेक किया जाता है सिस्टम के थ्रू, या आपने कुछ अलाउंसेस ले रखे होते हैं जो अब डिसअलाउ हो गए होते हैं, या आपने कोई इनकरेक्ट क्लेम कर रखा है। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो जो आपने रिटर्न फाइल की है उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई है, या अगर आपने उसमें कोई गलती की होती है तो अंडर सेक्शन 143 क्लॉज 1 के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इंटीमेशन नोटिस भेजता है। सेकेंड, जो आपको नोटिस देखने को मिलता है वो मिलता है आपको सेक्शन 139 क्लॉज 9 डिफेक्टिव ITR। आप अपनी जो भी ITR फिल करते हैं एंड आपने अपनी ITR गलत तरीके से फाइल कर रखी है, जैसे कि आपने जो फॉर्म 26AS उसकी इनकम नहीं दिखा रखी है, या जो AIS है उससे आपकी इनकम मैच नहीं हो रही है आपके रिटर्न से, तो इस सिचुएशन में आपको डिफेक्टिव ITR का नोटिस मिल सकता है। डिफेक्टिव का सिंपली मतलब ये है कि आपने जो ITR फाइल की है उसके अंदर कोई ना कोई कमी रह गई है। तो ये नोटिस केवल उन लोगों को आता है जिन्होंने ITR फाइल कर रखी है। जो लोग ITR फाइल नहीं करते उनको ये नोटिस कभी नहीं आता है। तो इसके अलावा जो नोटिस मिलता है वो आपको मिलता है अंडर सेक्शन 143 क्लॉज 2। आपने जो रिटर्न फाइल कर रखी है और उसकी स्क्रूटनी के लिए पिक किया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा। अगर उनको लगता है आपने कुछ चीज़ें छुपाई हुई हैं, या आपने इनकम टैक्स के अंदर जो इनकम डिक्लेयर की हुई है उसके लिए आपको प्रूफ वगैरह सबमिट करने पड़ सकते हैं, तो इसके रिगार्डिंग असेसिंग ऑफिसर विद इन द 6 मंथ आपको नोटिस जारी करता है, एंड उस नोटिस में जो भी डिटेल्स रिक्वायर होती हैं उसकी इस नोटिस में डिमांड की जाती है और आपको रिप्लाई में वो डिटेल्स प्रोवाइड करानी होती हैं। अगला जो नोटिस हमें मिलता है वो मिलता है सेक्शन 148 के अंदर। अगर हम इस सेक्शन का आम भाषा में समझें तो इसका मतलब है टैक्स की चोरी। अगर आपको इस सेक्शन के अंदर नोटिस मिला है तो इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं टैक्स की चोरी की है। तो यहाँ पर जो असेसिंग ऑफिसर है और उसको ये बिलीव है कि आपने ITR के अंदर अपनी कोई भी इनकम शो नहीं की है, या लेट सपोज जो टैक्स है वो आपने लो पे कर रखा है एंड आपकी इनकम के हिसाब से आप लायबल हो रहे हैं रिटर्न फाइल करने के लिए, बट आप ITR फाइल नहीं कर रहे हो, तो इस सेक्शन के अंदर आपको नोटिस मिल सकता है। आपके बहुत सारे हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स हैं पर आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, और अगर कर रहे तो अपनी इनकम के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हो। इस कंडीशन में असेसिंग ऑफिसर आपको विद इन 3 years ऑफ असेसमेंट ईयर आपको नोटिस भेज सकता है। और अगर असेसिंग ऑफिसर के पास कोई एविडेंस है जिसके अकॉर्डिंग आपकी इनकम अप्रॉक्स 50 लाख है, तो इस कंडीशन में असेसिंग ऑफिसर के पास राइट होता है कि वो 10 साल तक नोटिस भेज सकता है। इसके अलावा
आपको नोटिस मिल सकता है सेक्शन 245 के अंदर। अगर आपने पिछले साल का कोई टैक्स पे नहीं किया है, जिसके लिए आपको इंटीमेशन नोटिस भी आ चुका है, तो उस कंडीशन में आपको ये नोटिस मिलता है। और अगर आपको ये नोटिस मिल रहा है तो आप समझ जाओ आपका जो भी रिफंड होगा TDS का, उसको एडजस्ट कर दिया गया है आपके डिमांडेड टैक्स के साथ। आपको अगर नोटिस मिलता है सेक्शन 142 क्लॉज 1 के अंदर, इसका मतलब है कि आपने रिटर्न फाइल कर रखी है बट कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं टू क्रॉस वेरीफाई योर इनकम, या आपकी इनकम टैक्सेबल है पर आपने जानबूझकर रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो असेसिंग ऑफिसर आपको ये नोटिस भेज सकता है टू इन्फॉर्म यू कि आपकी इनकम टैक्सेबल है और आपको रिटर्न जमा करना होगा। अब हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स नोटिस आपको किन कारणों की वजह से मिल सकता है। जैसे आपने अपने पार्टनर के नाम पर कुछ सीक्रेट इन्वेस्टमेंट कर रखा है और उसको रिटर्न में शो नहीं किया है। आपके बहुत सारे हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स हैं जिनको आपने लो वैल्यू ट्रांजैक्शन दिखाकर कम रिटर्न फाइल किया है, या आप ज़रूरी कागज सबमिट नहीं करते हैं। आपकी टैक्सेबल इनकम है पर आप जानबूझकर टैक्स रिटर्न जमा नहीं करते हैं। आप अपनी इनकम छुपाते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। और अगर आप TDS की गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तब, या कोई भी इन्फॉर्मेशन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है आपने उनसे छुपाई है या आपने गलत दी है, उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है, जिस पर आपको अपना जवाब उनको देना होता है। अगर आपको नोटिस आता है और आप उसका जवाब नहीं देते हैं, तब उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अगर टैक्स पेयर दिए गए टाइम में नोटिस का जवाब नहीं देता है तो उसके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है, और जो फाइन लगाया जाता है वो अशुद्धि या अधिसूचना के आधार पर अलग अलग हो सकता है। अब आप सबके मन में सवाल उठ रहा होगा, जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं उनको इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आता होगा, वो लोग तो फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग फाइलिंग करते होंगे। हाँ जी, हर एक इंडिविजुअल जो टैक्स पे करता है उसको सेक्शन 143 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग इंटीमेशन आता है। और इसके अलावा अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है सैलरीड पर्सन के अदर इनकम सोर्सेज हैं जो कि टैक्सेबल हैं और वो उनको अपनी रिटर्न में शो नहीं कर रहा है, तो वो उसको नोटिस भेज सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको नोटिस आ जाए तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको जो नोटिस आया है उसको पढ़िए और समझिए कि आपको नोटिस किस कारण की वजह से मिला है। उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कलेक्ट कीजिए एंड प्रोफेशनल को कनेक्ट कीजिए, और जो टाइम फ्रेम उसमें लिखा है उसके अंदर में नोटिस का रिप्लाई कीजिए विद ऑल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। अब नोटिस तो मिल गया है, आपने पढ़कर समझ भी लिया है, पर ये कंफर्म कैसे करें कि जो नोटिस आया है वो रियल है या फेक। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है वो ये कि जो नोटिस आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आएगा वो आपकी रजिस्टर्ड मेल ID पर ही आएगा। नोटिस पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा जिसे हम DIN भी कहते हैं, और आप उस DIN नंबर की मदद से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि जो नोटिस आपको मिला है वो रियल है या फेक। आई होप अभी आपको इनकम टैक्स नोटिस का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई नोटिस मिल गया है तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।